बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथमेटिका। रेशो के पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। उनमें हमने रेशो पढ़ा, प्रोपोर्शन पढ़ा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शंस पढ़ा, उनके क्वेश्चन देखे। तो आज इसका बहुत अहम लेक्चर है और ये है कंपाउंड प्रोपोर्शंस का। कंपाउंड प्रोपोर्शंस ऊपर लिखा हुआ है। ये क्या होती है कि कहता है अगर किसी क्वेश्चंस में इनवर्स प्रोपोर्शंस और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस इकट्ठी आ जाए, किसी क्वेश्चन में इनवर्स प्रोपोर्शंस और डायरेक्ट प्रोपोर्शंस इकट्ठी आ जाए, उसको हम कहते हैं ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है। ठीक है, मसलन उसमें आप देखेंगे क्वेश्चंस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन भी होगी। हम उनको इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो उस प्रोपोर्शंस को क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोपोर्शंस के, जिसमें इनवर्स और डायरेक्ट दोनों आ जाएं। तो ये होती है कंपाउंड प्रोपोर्शंस। मिक्सचर होता है कंपाउंड। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस और इनवर्स प्रोपोर्शंस का मिक्सचर है। अब इसके क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्वेश्चन आसानी से समझा जाएंगे। कंपाउंड प्रोपोर्शन का ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। 3-4 क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, if 35 laborers dig 805 cubic centimeter of earth in 5 hours, how much of the earth will 30 laborers dig in 6 hours? वो कहता है कि अगर 35 laborers 805 मीटर अर्थ का क्यूबिक सेंटीमीटर अर्थ को खोदते हैं इन 5 आवर्स, 5 आवर्स में 35 लेबर्स 805 क्यूबिक सेंटीमीटर अर्थ का खोदते हैं। ठीक है जी। हाउ मच ऑफ द अर्थ, कितनी अर्थ को खोदेंगे? विल 30 लेबर्स टेक्स इन 6 आवर्स, 30 लेबर्स 6 घंटों में खोदेंगे। जब भी आपने कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करने हैं तो एक बात ज़हन में रखनी है कि इसमें 3 क्वांटिटीज़ आती हैं। पहला स्टेप तो ये, इसमें कितनी क्वांटिटीज़ आनी है? 3 आनी है। और आपने 3 के दरमियान ही रिलेशन देखना है। कितनी क्वांटिटीज़ आनी है जी? 3। ढूंढते हैं। पहली है लेबर्स, लिखते हैं लेबर आ गई। सोल्यूशन इसका लेबर आ गई, LABOURS, लेबर्स। अगर आप स्पेस, हमारे पास जगह तो काफ़ी है, लेकिन मैं इसको सिर्फ LAB लेब तक लिखता हूँ, आपको पता चल जाएगा लेबर है। उसके बाद अर्थ को खोदते हैं। लेबर के बाद आ जाता है 8। जिधर मर्ज़ी लिख लें, मैं कह रहा हूँ आप, कोई नहीं है कि जिसको फाइंड करना है वो आगे लिख लें, जिसको नहीं फाइंड करना वो पीछे लिख लें, जहाँ मर्ज़ी लिख लें। पहले लिख लें जिसको फाइंड करना है, जिसको नहीं फाइंड करना बाद में लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी। अब तरतीब से लिखते जाएं। 35 लेबर लिख लिए। कितना खोदती है जी? 805 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। हम कहते हैं जी अर्थ जो है वो खोदती है जी, अर्थ TARTH अर्थ है। उसके बाद इसको टाइम आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास 3 क्वांटिटीज़ आ गई हैं। लेबर्स कितने हैं, अर्थ को खोदते हैं, कितनी खोदेंगे वो देख लेते हैं, और टाइम आ गया। लेबर कितने हैं? 35। ठीक हो गया, लिखते जाएं। अर्थ कितनी खोद दिया जी? 805 क्यूबिक सेंटीमीटर का क्यूब लिख लें, ना लिखें, वो एंड पे आके आप यूनिट लिख सकते हैं। टाइम कितना ही? 5 आवर्स। ठीक हो गया जी। हमने एक तरतीब से किया। मैंने कहा कि 3 क्वांटिटीज़ होती हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन में, लेबर्स, अर्थ और टाइम। लेबर रखा, अर्थ रखा और टाइम रखा। हाउ मच ऑफ द अर्थ, किसको कितना खोदना है अर्थ को, उसको एक्स रख लें। वेल 30 लेबर्स इन 6 आवर्स, 6 आवर्स में कितना खोदें, या आपने जो उसने वैल्यू दी थी वो रख ली। अब इनके दरमियान एक रेशो बनती है, लेबर, अर्थ और टाइम। लेबर, अर्थ और टाइम इधर लिख लेते हैं हम, लेबर, अर्थ और टाइम। लेबर्स, अर्थ और टाइम। अब हमने देखना है कि इनके दरमियान कौन सी प्रोपोर्शन बनती है, क्या होता है, कैसे हम इसके दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ढूंढेंगे, वो देखते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा
आसानी से हम इसको निकाल सकें। पहले आ जाता है जी लेबर, लेबर है, उसके बाद अर्थ, ठीक है जी, उसके बाद क्या आ जाता है टाइम। मैंने 3 लिख लिया। लेबर कितना है 35 और 30, ये 805। आप एक दफ़ा लिखे, मैंने 2 दफ़ा इसलिए लिखा है कि इधर अच्छी तरह समझा सकूँ। ये x, ये 5 और ये क्या है 6। अब आपने आगे क्या करना है, जिसको फाइंड करना है उस पर आप दायरा लगा दें, ठीक है। अगर आप इसको इधर लिख लें वो भी कोई मसला नहीं है, इसको इधर लिख लें वो भी कोई मसला नहीं है। इसको दायरा लगाना है, इसकी हमने इसके साथ भी देखनी है, इसकी हमने इसके साथ भी प्रोपोर्शन देखनी है कि डायरेक्ट है कि इनवर्स है। इस पे दायरा लगाना है, इसको पहले लिखें x, क्योंकि हमने फाइंड करना है, ऊपर लिखना है x ओवर 805 सेंटीमीटर क्यूब। लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन करनी है हमने यहाँ पर, ठीक हो गया। अब देखें जी 805 सेंटीमीटर क्यूब है, लेबर और इसके दरमियान रिलेशन देखते हैं। एक बात ध्यान में रखनी है, आपने ऐसे नहीं लिखना 35 लेबर 805 सेंटीमीटर क्यूब 5 आवर्स में, 5 आवर्स में वो खोदते हैं 30 लेबर्स, एक्स में कितना खोदेंगे, ऐसे नहीं देखना, ऐसे आप कन्फ्यूज़ हो जाता बंदा। आपने क्या करना है, स्टेप वाइज चलना है। पहले इन दोनों को देखना है कि इनके दरमियान क्या रिलेशन बनती है, फिर इन दोनों को देखना है कि इनके दरमियान क्या रिलेशन बनती है, ठीक हो गया। हाँ, अब देखते हैं 35 लेबर 805 सेंटीमीटर क्यूबिक ज़मीन खोदते हैं, ठीक है। 30 ज़्यादा खोदेंगे कम खोदेंगे, ज़ाहिर 35 लेबर हैं तो 805 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 805 सेंटीमीटर क्यूब ज़मीन खोदते हैं नीचे, तो लेबर कम हो गई। जैसे लेबर कम हुए तो 805 सेंटीमीटर ज़मीन भी क्या करेंगे, कम ही खोदेंगे ना, हाँ तो कम हो जाएगा। इसका ये मतलब है ये चीज़ डिक्रीज़ हुई है, ये भी क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है। एक अगर डिक्रीज़ हो दूसरी डिक्रीज़ हो तो वो होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स होती है। एक डिक्रीज़ हो दूसरी इंक्रीज़ हो, एक कम हो दूसरी बढ़े, ये भी कम हो रही है ये भी कम हो रही है, हम कहते हैं कि इनके दरमियान कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट। उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, एक्स के सामने वाला रखें, क्या है एक्स के सामने 30 और 805 के सामने क्या है 35, रख दिया। अब इसकी बारी ख़त्म होगी, यहाँ पे आप कहते हैं कि हमने इसका रिलेशन देख लिया। अब इसका और इसका रिलेशन देखते हैं। 5 आवर्स में 805 सेंटीमीटर क्यूब अर्थ खोदी जाती है। 5 आवर्स में 805 सेंटीमीटर क्यूब अर्थ खोदी जाती है। 6 आवर में ज़्यादा होगी कि कम होगी, ज़्यादा ही खोदेंगे। क्या हुआ, टाइम जब आपने इंक्रीज़ किया तो इसको ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। टाइम जब आपने इंक्रीज़ किया है ये इंक्रीज़ हुआ है। आप अगर ऐसे करेंगे इंक्रीज़ का जो एरो ऊपर कर लें नीचे कर लें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने ये शो करवाना है कि ये इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे इंक्रीज़ लिख लें, ये भी क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। देखें ना 5 घंटे में वो 805 सेंटीमीटर क्यूब ज़मीन खोदता है। 6 घंटे में ज़्यादा खोदेगा कम खोदेगा, ज़्यादा खोदेंगे। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान भी कौन सा है, डायरेक्ट। मैंने कहा कि इन सब को इकट्ठे लेके नहीं चलना, बंदा ही पागल हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आप पहले इन दोनों को सॉल्व करें फिर इन दोनों को सॉल्व करें। इन दोनों के दरमियान देखिए कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है तो उसको उस मेथड से लिख लें। इन दोनों के दरमियान कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है तो उसको उसके मेथड उस मेथड से लिख लें। एक्स के सामने क्या है 6, तो आपने 6 लिखना है, लिख लिया जी। 5 के सामने क्या है, 805 सेंटीमीटर के सामने क्या है 5, इसे आपने यहाँ पर 5 लिख लिया, ठीक हो गया। आप यहाँ से कैंसिल कर दें या इसको उठा के ऊपर ले। अब आपने इसको कैंसिल करना है। x ओवर 805 है तो 805 क्योंकि इसके नीचे है, हमने x फाइंड करना है कितनी वो ज़मीन खोदेगा। तो इसको ये नीचे आ रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x आएगा 30 ओवर 35 मल्टीप्लाई बाई 6 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 805। यहाँ तक समझा आ गई। आगे कैंसिलेशन है आप जिस तरह से मर्जी कर लें।
ऐसे करें 805 5 5 7 दा 35 5 1 दा 5 3 बचे 5 7 दा 5 1 दा 5 3 5 6 दा 30 और 5 1 दा 5 161 आ गया 5 6 दा 30 इसको आप कैंसिल करते जाएं 7 होता है इसके साथ 7 2 दा 14 हाँ हो जाता है 7 2 दा 41 और 7 3 दा 21 अब 6 मल्टीप्लाई 6 36 x 36 मल्टीप्लाई बाई 23 इसको मल्टीप्लाई करें आपका जो भी आंसर होगा वो आपका क्या होगा आपने कितनी मज़दूरों ने कितनी ज़मीन खोदी है। बात करने का ये मकसद है कि आप इस तरह से करें जब आपने ये क्वेश्चन करने हैं यहाँ से कंसेप्ट देखना है कि दो के दरमियान आपने रिलेशन बनाना है, इनवर्स है कि डायरेक्ट है। अब देखें ये वाला जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे कंपाउंड प्रोपोर्शंस के, उसमें 3 क्वांटिटीज़ लेनी है। कितनी लेनी है? 3 क्वांटिटीज़ होती हैं, उनके दरमियान आप कंपाउंड प्रोपोर्शन करते हैं। ठीक हो गया ना? हाँ, ये क्वेश्चन था, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब एक और उसका क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह समझा दें। ये क्वेश्चन है जी, कहता है कि आर एस 8000 आर सफिशेंट फॉर ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स फॉर 40 डेज। फॉर हाउ मैनी डेज आर एस 15,000 विल बी सफिशेंट फॉर ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखने को बड़ा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें आपने वही तरीका रखना है कि इसमें 3 क्वांटिटीज़ होंगी। कितनी क्वांटिटीज़ होंगी? 3। तीनों ढूंढते हैं, स्टेटमेंट बाद में देखते हैं क्या करना है। तीनों ढूंढते हैं। पहले है आर एस 8000, यहाँ पे आपने रुपीज़ लिखने हैं, रुपीज़ ही लिख लें, रुपीज़ रुपीज़ कितने हैं? 8000। ठीक है। आर सफिशिएंट फॉर ए फैमिली मेंबर्स स्पेलिंग का देख लें आप, क्योंकि मैथ है तो इसमें इतना नहीं काउंट होता। मेंबर्स 4 हैं। ठीक हो गई। डेज आपको इंशाल्लाह कंसेप्ट समझ आ जाएगा और आप हर क्वेश्चन ऐसे कर सकोगे। 40 मैंने कितने क्या कहा था कि 3 क्वांटिटीज़ हैं, तो 3 क्वांटिटीज़ के दरमियान 8000 4 मेंबर्स और 40 डेज ये आ जाएगा। तो वो कहता है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होगा। अब इन तीनों के दरमियान रिलेशन बन गया। अब क्या फाइंड करना है? फॉर हाउ मैनी डेज मालूम करने हैं, ये एक्स। ठीक हो गई। कितने पैसे हैं? फॉर हाउ मैनी डेज 15,000 कर ले। ठीक। विल बी सफिशिएंट फॉर ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। हाँ जी, क्या कहता है? 4 मेंबर्स के लिए 40 डेज तक 8,000 रुपीज़ काफ़ी थे। ठीक हो गया। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पर लगाऊँ बताने, 4 मेंबर्स के लिए 8,000 रुपीज़ 40 दिनों के लिए काफ़ी थे। कहता है कितने दिनों के लिए? 5 मेंबर्स के लिए 15,000 रुपीज़ काफ़ी होंगे। कितने दिन वो गुजारा कर सकेंगे, ये मालूम करना। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं। अब देखें वही बात जिसको फाइंड करना। अब देखें ना, वो मैंने पहले सेंटर में लिखा था, ये बाद में लिखा। जिधर मर्जी लिख लें, कोई मसला ही नहीं होता। इसको लिख लें, यह आएगा x ऊपर रखें और 40 नीचे रख लें। ये प्रोपोर्शंस होता है, इसके और इसके दरम्यान पहले प्रोपोर्शन निकालते हैं, इसके और इसके दरम्यान प्रोपोर्शन निकालते हैं। क्वेश्चन बड़ा लंबा सा हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं, या इकट्ठी भी निकाल लेते हैं, तो हम सिर्फ सीधा सिंपल तरीका कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में बात की थी, ये सादा किस्म का मैथ होगा, हर बंदे को समझाएगा। जिसने मैथ नहीं पढ़ा उसको भी समझाएगा इंशाल्लाह। x/40 आ गया। अच्छा जी, पहले इसके और इसके दरम्यान रिलेशन देख लेते हैं, ये और ये। कहता है 40 डेज, 4 हैं, 40 डेज हैं। 4 बंदे पैसे खर्च करते हैं, उनके पास 40 डेज हैं। 5 बंदे उतने पैसे कम डेज में खर्च करेंगे, ज़्यादा डेज में? सोचे ना ज़रा।
4 बंदों के पास पैसे हैं, कोई पैसे पड़े हुए हैं, इन रुपीज़ की बात नहीं मैं कर रहा, ये भी रख सकते हैं। 4 बंदों के पास पैसे पड़े हुए हैं, 40 दिन में वो खर्च करते हैं। तो 5 बंदों के पास उतने पैसे पड़े हों तो वो ज़्यादा दिनों में खर्च करेंगे, कम दिनों में? कम दिनों में। इसका मतलब है ये इंक्रीज़ हो गया और ये क्या होगा, डिक्रीज़ हो गया। फिर दोबारा सुन लें, मैं कहता हूँ आपने इसको कांस्टेंट रखना है, इनकी बात नहीं कर रहा, पैसों की बात कर रहा हूँ कि 4 बंदों के पास पैसे पड़े हैं, वो उसको 40 दिन में खर्च कर लेते हैं। उतने पैसे 5 बंदों के पास पड़े हों, वो तो जल्दी जल्दी इसको खा पी जाएंगे ना। तो इसका मतलब है कि 40 डेज़, 4 बंदों के लिए 40 डेज़ और 5 बंदे उसको जल्दी ख़त्म कर लेंगे। 30 डेज़ हो सकते हैं, 20 डेज़ हो सकते हैं, कोई दिन भी हो सकते हैं। इसका मतलब है ये इंक्रीज़ हुआ और ये क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। x/40 x के सामने अब देखें ये डिक्रीज़ है, ये इंक्रीज़ हुआ है और ये डिक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान कौन सा तलक बड़ा है, इन्वर्स। लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था जो भी इन्वर्स होता है x के सामने वाला नहीं लिखते। x के सामने 4 है, अब क्या लिखेंगे, x के सामने 5 है तो क्या लिखेंगे, 4/5। ठीक है, 4/5। x के सामने वाला उस वक्त लिखते हैं जब डायरेक्ट था। अब देखें इसके और इसके दरमियान क्या तलक बनता है। इसकी बारी ख़त्म होगी, अब इसकी और इसकी बात लेते हैं। वो कहता है 40 दिनों में 8,000 रुपीज़ आप खर्च करते हो। इसको कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है फिक्स रखना आपने, ये नहीं रखना 4 में 5 में, नहीं 3 रखा लें, अगर इसके लिए 3 इसके लिए भी 3 रखें, ये फिक्स रखना आपने। 40 रुपीज़ कुछ बंदे 8,000, 40 डे में कुछ बंदे 8,000 रुपये खर्च करते हैं। उतने बंदे या 8,000 अगर रुपीज़ 40 दिनों में ख़त्म होते हैं तो 15,000 रुपीज़ कम दिनों में होंगे, ज़्यादा दिनों में। आप है ना, आपके पास अगर 8,000 रुपीज़ हैं, आप उसको 40 दिनों में खर्च करते हैं। फिर बंदा कहता है ये भाई 15,000 रुपया लो, तो आप कहते हो मैं तो उससे ज़्यादा दिन निकाल लूँगा, यही होगा ना। इसका मतलब है जैसे ये रुपीज़ इंक्रीज़ होते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये भी इंक्रीज़ हुआ, ये भी क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। अब एक बात ध्यान में रखें, जब आपने इन दोनों के दरमियान तल्लक देखना है तो आपने ये नहीं देखना 8,000 रुपीज़ 4 मेंबर्स 40 दिनों में खर्च करेंगे, 15,000 रुपीज़ 5 मेंबर, तो यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा होगी है। आपने फिक्स रखना है एक को कि अपने आप पे आप ले लें कि 8,000 रुपीज़ है, मैं 8,000 रुपीज़ 40 दिनों में खर्च करता हूँ, तो 15,000 रुपीज़ उससे ज़्यादा दिन लूँगा खर्च करने में। तो ये एक x/40। तो इसके और इसके दरमियान कौन सा तल्लक हुआ, ये हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, डायरेक्ट का। जब डायरेक्ट का है तो x से सामने क्या आ रहा है, 15,000, ये डायरेक्ट रिलेशंस आएगा 15,000 ओवर 8,000। अब इसको कैंसिल कर लें, पहले इस 40 को तो ले जाएं, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 15,000 ओवर 8,000 मल्टीप्लाई बाई 40। 0 0 से कैंसिल कर लें, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो गए, 2 2 2 द 4 5 3 द 15 और 60 डेज़ कितने आ जाएंगे, 60 डेज़ आ जाएंगे। ठीक हो गई, कैंसिलेशन तो आपको आती होगी, आपने कैसे करनी है इस बात की समझ आ गई कि ये प्रोपोर्शन का जो पहला क्वेश्चन था ये इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ था, लेकिन आपने इसके और इसके दरमियान, पहले इन दोनों के दरमियान तल्लक देखना है, फिर इसके और इसके दरमियान। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, ये इसका तीसरा क्वेश्चन करने लगे हैं कि 15 मशीन्स प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 days, 3 machines get out of orders, how many sweaters can be prepared in 10 days by the remaining machines। तो मैंने कहा कि ये प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, आप इसको प्रोपोर्शन के मेथड से करेंगे, और वो मेथड कैसा है वो अभी देखते हैं इसका।
सबसे पहले मैंने कहा कि जब ऐसे क्वेश्चन हो कंपाउंड प्रोपोर्शंस का, तो आपने 3 क्वांटिटीज़ बनती हैं। कौन कौन सी बनती है? अब देखें, ये मशीन्स हैं, 15 हैं, 360 स्वेटर्स हैं और डेज़ हैं। ये 3 क्वांटिटीज़। हम पहले इनके दरमियान रिलेशन बना लेते हैं। मशीन्स, ठीक है, उसके बाद आता है स्वेटर्स, उसके बाद आ जाता है ऐसी डेज। मशीन, स्वेटर्स और डेज। मशीन कितनी है जी? 15। स्वेटर्स कितने हैं जी? 360। और डेज कितने हैं जी? वो है 6। अगर कहता है 3 मशीन्स गेट आउट ऑफ ऑर्डर्स। 3 मशीन्स जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं। 3 ख़राब होगी, बाकी कितनी बच गई? 12। यानी कि अब 12 मशीन्स की वो बात करेगा। 3 तो ख़राब होगी ना। हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 डेज। वो कहता है अब 12 जो मशीन्स हैं, 3 ख़राब होगी, उसमें से 3 तो बच गई 12। कितने दिनों में जो 12 मशीन्स हैं, कितने स्वेटर्स 10 दिनों में वो बनाएंगी? ठीक हो गया। अब देखें, 3 बन गई मशीन, स्वेटर, डेज। 3 ख़राब होगी मशीन्स, 12 रहेगी, 12 एक्स और 10 डेज। इसको देख लेना है और आपने इसको देख लेना है। ठीक है जी। इसको लिखें पहले x ओवर 360। अब इसको इसके दरम्यान देखते हैं कौन सा रिलेशन बनता है। 15 मशीन्स, वो कहता है 360 स्वेटर्स बुनती हैं। स्वेटर्स हैं 15 मशीन, 360 स्वेटर्स बुनती हैं। 12 मशीन्स ज़्यादा बुनेगी, कम ही बुनेगी, डायरेक्ट होगी। अगर ये कम हो जाएंगी तो ये भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये डिक्रीज़ है तो ये भी डिक्रीज़ है, दोनों ने एक ही तलक लिया तो ये डायरेक्ट है। तो x के सामने हम 12 रखेंगे, 360 के सामने क्या रखेंगे? 15। इसकी बारी ख़त्म हो गया। अब इसका और इसका देख लेते हैं। वो कहता है 360 स्वेटर्स 6 डेज़ में बुने जाते हैं। 6 डेज़ में 360 स्वेटर्स बुने जाते हैं। 10 डेज़ में कितने बुने जाएंगे? ज़्यादा, कम? ज़्यादा। इसका मतलब है ये भी इंक्रीज़ हुआ तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ये भी इंक्रीज़ है तो ये भी क्या है? इंक्रीज़। इनके दरमियान भी कौन से रिलेशन है? डायरेक्ट। ये होगा x के सामने अब क्या आ रहा है? 10 और 360 के सामने 6 आ जाएगा। इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 12 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाई 10 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाई 360। तो इसको 60 आ जाएगा। 40 और 12 मल्टीप्लाई बाई 12 को 10 से 120 मल्टीप्लाई 4 और ये आता है 480। तो स्वेटर्स कितने बनेंगे? 480। ठीक हो गया जी। ये क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शंस के मेन क्वेश्चन तो अब हो रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा इसके टाइप्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे, थ्योरम्स। ये मेन क्वेश्चन है, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लास्ट पिछले जो लेक्चर में दिया था और ये लेक्चर में ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा आप अब देखना है कि जो कंपाउंड प्रोपोर्शन होते हैं उसमें 3 क्वांटिटीज़ होती हैं। आप 3 को दरमियान रिलेशन कर लें, 2-2 को आप हल कर लें, आपका ये क्वेश्चन हो जाता है।